शुरुआत करते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट का एक्शन क्या होगा और कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गोल्ड ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ की बात इसलिए क्योंकि गोल्ड ईटीएफ ने नया रिकॉर्ड बनाया है और आप देखिए कि 5 साल में, पिछले 5 सालों में गोल्ड ईटीएफ में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2020 के बाद ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है गोल्ड ईटीएफ का। जून में $38 बिलियन का निवेश गोल्ड ईटीएफ में हुआ है। तो जिस तरह से गोल्ड के दाम बढ़े हैं, गोल्ड के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और उसका इम्पैक्ट हम गोल्ड ईटीएफ की डिमांड पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गोल्ड ईटीएफ की डिमांड आगे भी बनी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि क्या इस वक्त भी रिकॉर्ड प्राइस के आसपास भी आपके लिए गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना सही है? अगर हाँ तो कैसे लगाएं? इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, हेड ईटीएफ प्रोडक्ट मेरे एसेट एमएफ के, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि गोल्ड ईटीएफ में जो अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, क्या ये मोमेंटम, गोल्ड ईटीएफ में निवेश की रफ्तार आपको आगे भी कंटिन्यू दिख रही है? जहां तक एज अ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू की बात है, उस नजरिए से देखें तो गोल्ड ईटीएफ में आई थिंक चमक बनी रहेगी, बिकॉज एसजीबी बंद होने के बाद गोल्ड ईटीएफ इकलौता रेगुलेटेड तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है अगर किसी को भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। जहां तक प्राइस परफॉर्मेंस की बात है, जैसा आपने बोला, गोल्ड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पिछले एक दो सालों में। प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग का फ्लैटिश ओपिनियन है कि गोल्ड थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। सो शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि गति थोड़ी सी रुकेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड ईटीएफ काफी अट्रैक्टिव रेवेन्यू है एंड लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को गोल्ड में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आप करें कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। सर, अब जरा आप ये बताएं कि अगर अभी कोई गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना चाहता है या गोल्ड ईटीएफ के जरिए गोल्ड में निवेश करना चाहता है, आप कह रहे हैं कि लगाना चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त थोड़ा ये रिस्क रहेगा क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं 25-30% एक साल में? क्या ये दिमाग में लेकर चलना चाहिए कि रिटर्न की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी? नहीं, ये तो काफी अच्छा सवाल है। और जो भी कोई भी एसेट क्लास अगर बहुत तेजी में भागता है जैसे गोल्ड भागा है, तो थोड़ी बहुत एक सांस भी लेता है वो, राइट। एंड हम लोग गोल्ड में भी एक देखेंगे कि एक सॉर्ट्स ऑफ गोल्ड अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ से गोल्ड में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेशन लोगों की कम रहनी चाहिए। हमें भी गोल्ड इस लेवल पे रेंज बाउंड लग रहा है। इनफैक्ट सिल्वर ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन गोल्ड में लोग मल्टीपल रीजंस की वजह से इन्वेस्ट करते हैं। एक रीजन है आप उसकी प्राइस ग्रोथ कैप्चर करना चाहते हैं। दूसरा रीजन है कि एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन एसेट है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो आगे जाकर के कभी भी आपकी मार्केट में, इक्विटी मार्केट में मंदी आती है, जियोपॉलिटिकल रिस्क एलिवेट होते हैं, तो गोल्ड ओवरऑल रिस्क रिड्यूस करता है आपके पोर्टफोलियो का। तो इन दोनों रीजंस की वजह से लॉन्ग टर्म गोल्ड में एलोकेशन बनाए रखना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। बिकॉज आई डोंट थिंक कि यहाँ से गोल्ड में बहुत ही तेजी दिखाई देगी जो हम लोगों ने पिछले 1-2 सालों में देखी। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो लोग गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या तरीका होना चाहिए लगाने का? क्या वो एसआईपी करें? किस तरह से गोल्ड ईटीएफ का चुनाव करें? ये चुनना बड़ा मुश्किल काम होता है कि किस ईटीएफ में पैसा लगाएं। इस पर जरा गाइड करिए आप। इस समय लमसम इन्वेस्टमेंट से बेहतर मैं समझूंगा कि आप गोल्ड में बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। गोल्ड में हमने देखा कि ऑल टाइम हाई 98, ऑलमोस्ट 99,000 था। इस समय 95,000, 96,000 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड में जब भी डिप्स आ रहे हैं, करेक्शन आ रहा है, तब आप खरीदिए। अगर आप इतनी क्लोजली मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहे तो एसआईपी कर दीजिए। ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा इस समय गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ईटीएफ का चुनाव करिए। जैसा मैंने बोला, एक रेगुलेटेड तरीका है।
995 प्योरिटी जो कि 24 कैरेट प्योरिटी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, जो कि एलबीएम में सर्टिफाइड 1 केजी गोल्ड बार्स रहते हैं। यहाँ पे कोई स्टोरेज का रिस्क नहीं है, कोई भी प्योरिटी का रिस्क नहीं है, और आप गोल्ड को आराम से 1 यूनिट में खरीद बेच सकते हैं, और 1 यूनिट की प्राइस तकरीबन लेट्स से 80-90 रुपए के आसपास की रहती है, डिपेंडिंग कि कौन से ईटीएफ किस म्यूचुअल फंड के ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ईटीएफ का चुनाव करने के लिए आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए कि ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो क्या है, जितना कम है उतना बेहतर है। और दूसरी चीज देखिए कि मार्केट में उस ईटीएफ की लिक्विडिटी क्या है, इससे आपको खरीदने बेचने में आसानी होती है। एंड तीसरा आप देखिए कि ईटीएफ के रिटर्न्स और गोल्ड के रिटर्न्स 1, 2, 3 सालों में। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखिए और फिर एक अच्छे ईटीएफ का चुनाव करिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड ईटीएफ पर गाइड करने के लिए। आगे